गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ उहाँ सच होवे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तू परमात्मा से जो मांगेगा तुझे वो मिलेगा। जो भी नानक परमात्मा अपने प्रभु से मांगता है, मुख से बोलता है, वो सच हो जाता है। यही सच्चाई है कि जीव जो है वो परमात्मा से जो भी मांगता है वो उसकी इच्छा पूर्ण होती है। इसी तरह गौतम बुद्ध जी कहते हैं ना, मैन इज व्हाट ही थिंक्स। जो वो सोचता है वही बन हो जाता है। यही इस थ्योरी को अगर हम परमात्मा प्राप्ति में लगा दें, सांसारिक चीज से हटा दें, क्योंकि सांसारिक मांग हम मांगेंगे सांसारिक मांग पूरी भी हो जाएगी। और सांसारिक हम क्या मांग लेंगे? जैसा पूरी धरती का राज्य मांग लेंगे। पूरी धरती का भी राज्य अगर मिल गया तो वो भी समय आने पे, कर्म जो है वो क्षीण होने पे छिन जाएगा। परमानेंट राजा तो कोई भी नहीं रहा इस संसार में। पुरानी हिस्ट्री जितनी मर्जी पुरानी निकाल लो, हाँ समय ज्यादा हो, किसी ने बिता लिया हो, किसी ने लाखों बिता लिया हो, किसी ने हजारों बिता लिया, किसी ने 10-20 बिताए। यही अगर हम ज्यादा डिमांड करेंगे तो कहेंगे कि हमें स्वर्ग लोग दे दो, इंद्र का सिंहासन दे दो। तो कुछ करोड़ साल के लिए हमें इंद्र का सिंहासन भी मिल जाएगा, छोड़ना तो वो भी पड़ेगा। धरती का सिंहासन मांग लेंगे, भाई धरती बना दो, या किसी चांद सितारे का पदवी दे दो, जैसे ध्रुव तारा बना दो जी, सूर्य देव बना दो जी। बड़ी से बड़ी डिमांड यही कर लेंगे। लेकिन वो भी जो है जीव को त्यागना पड़ता है। चाहे हम नक्षत्र बन जाएं, चाहे हम तारे बन जाएं, चाहे हम ग्रह बन जाएं कोई, वो योनि भी है तो योनि ही। योनि का मतलब समय के अधीन है। ज्यादा से ज्यादा चिरंजीव हो जाएंगे। इवन जो चिरंजीव है वो भी तो अमर तो नहीं है। चिरंजीव का मतलब है कि भाई बड़े बड़े लंबे साल तक वो जिएंगे। त्याग तो शरीर का उनको भी करना पड़ेगा। तो क्या क्या मांगू कुछ थिर न रहा, देखत नैन चलो जग जाए। तो क्या मांगू ऐसा कि भाई जो बाकी संसार की चीज कोई मांगता हूं तो स्थिर ही नहीं है। अगर रावण जैसा राज्य भी मांग लो तो वो भी तो छिन जाता है। 1.25 लाख 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख नाते थे, वो भी चले गए। लंका जैसा किला था, समुद्र जैसी खाई सी सुरक्षा थी, क्या हुआ? सब छिन्न भिन्न हो गई। चाहे कारण कोई भी बनाओ। तो ये निश्चित जान लो कि काल के नीचे कुछ भी है वो स्थिर नहीं है। तो भाई मेरा निज धाम स्थिर है। मैं आत्मा, जो परम पिता परमात्मा, जो आत्माओं का सागर है, उससे बिछड़ के संसार में जो एक्सपीरियंस लेने आई हूँ अलग अलग योनियों में, कभी कीट पतंगा, कभी कुत्ता, कभी मछली, कभी पक्षी, कभी राक्षस, कभी देवता, कभी मनुष्य, ना जाने कि और भी सैकड़ों प्रकार की योनियों में एक्सपीरियंस लेते 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 मैं तो भैया थक चुकी। ये सच्चाई है। मन नहीं थका, लेकिन आत्मा तो अंदर बैठी चिल्ला रही है कि भाई मुझे इस कैद से छुड़ाओ मन की। कहा मैं वो आत्मा जो इतनी ही ऊंची है, इसका कोई हिसाब ही नहीं, जिसको कोई ना मार सकता है, ना काट सकता है, ना जला सकता है, ना भिगो सकता है। उस आत्मा, और वो जो ऊंची 16 सूरज की जितनी प्रकाशमान आत्मा जो है, वो क्या बना रखा है उसको यहाँ पे इस संसार में मन ने? कहीं चूहा बिल्ली बना रखा है, कभी गरीब सा इंसान बना रखा है झोपड़ी में है। तो उसका वर्चस्व तो देखो ना कि भाई वो 16 सूरज समान प्रकाशमान आत्मा
कि 16 सूरज एकत्र इकट्ठे हो जाएं, उतनी उस आत्मा का प्रकाश है। मेरी आत्मा का प्रकाश है, आपकी आत्मा का प्रकाश है, प्रत्येक जीव की आत्मा, इवन ये जो चींटी चल रही है इसकी आत्मा का भी प्रकाश। तो भेद नहीं है, आत्मा वही है भाई। तो फिर जो मांगे ठाकुर अपने से, ए ठाकुर मुझे तो मेरी वो सूरज वाली प्रकाशमान आत्मा वही स्वरूप लौटा दे। मैं कहा ये चूहा बिल्ली कुत्ता चींटी पक्षी ये आदमी का योनि ले लेती हूँ, कभी अगर अरबपति भी बन गया तो क्या है, 70-80 साल तो जीऊंगा। मैं तो अरबों साल बिता के आ रही हूँ या करोड़ों बिता के आ रही है, पता नहीं क्या कोई आत्मा हजारों बिता के आ रही है। तो ज्ञान नहीं हमें, अंदर जाके जब वो पहुंचेगा तो ज्ञान भी हो जाएगा, वो भी ज्ञान भी हो जाएगा। ये भी पता लग जाएगा भाई कौन कौन सी योनि से आ रही है। उस योनि के दृश्य भी जीव जरा सी सूरत ऊपर चढ़ाते ही देख लेगा। तो सूरत को ऊपर चढ़ा, अपनी सूरत को ऊपर चढ़ाना शुरू कर। कहाँ से ऊपर चढ़ाना शुरू? ये जो तीसरा तिल है, थर्ड आई सेंटर है, अपनी ही आत्मा का जो स्थान है, जिसको चिपक के बैठा है मन, घेरे बैठा है चारों तरफ से, अपने मन रूपी जाल बिछा के उसमें फंसा रखा उसने। उस जाल से निकल, उस जाल से निकल और अपनी सूरत को ऊपर चढ़ाना शुरू कर। हल्का हल्का ऊपर चलता जाएगा। करना तो परमात्मा ने, नजर परमात्मा की नजर होगी, गुरु की कृपा होगी, गुरु प्रसाद जो है तू चलेगा। लेकिन फिर भी चलना पड़ता है, जीव को पतन करना पड़ता है, अपने मन मंदिर में जाके बैठना पड़ता है। और ये संसार की चीजें छोड़ के, अगर तू संसार की चीजें मांगने बैठ जाएगा सब मिलेंगी भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो तेरे पुण्य इकट्ठे होंगे और तू उस इच्छा पर दृढ़ होगा तो वो भी मिलेगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अगर तू एक व्यापारी की दृष्टि से भी देखे ना, भाव तोल करके देखेंगे, तू घाटे का सौदा ही करता है हर बार। तो उस बादशाह से जो तुझे पता नहीं इतना बड़ा खजाना देने को तैयार है, तो उससे खोटे सिक्के लेके आ जाता है। तूने अगर इंद्र का सिंहासन भी मांग लिया तो तूने एक छोटा सा सिक्का ही मांगा। तू जो 16 सूरज जैसा प्रकाशमान आत्मा है, मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, घेर बैठा है मुझे ये। उस 16 सूरज रूपी प्रकाशमान उस चैतन्य परमात्मा को, असल में तो कोई भेद भी नहीं है आत्मा और परमात्मा में। भेद तो लग रहा है, वास्तविकता में तो आई भी नहीं है वहां से। ये एक आभास हो रहा है कि मैं आई हूं। अब ये तो परमात्मा का सीक्रेट खेल है। उस चेतन, मैं वो जो चेतन हूं, सब जगह व्याप्त हूं। क्योंकि ये सारा संसार, अगर मंसूर ने कह दिया कि भाई अनल हक, भाई मैं ही खुदा हूं, तो उसने गलत नहीं कहा। ऐसे ही गर्दन काट रहे हो उसकी, बेचारे की, काट दो, जीसस को सूली पर चढ़ा दो, गुरु अर्जुन देव जी को बैठा दो कड़ाई पे, बैठा दो, गुरु तेग बहादुर जी का गला काट दो, सरमद भगत का जो है गला काट दो, कुछ नहीं होना उससे, क्योंकि वो तो खुद ही परमात्मा से मिल चुका है अंदर से। ये शरीर उसका बाद में जाना था, पहले चला गया, ठीक है। तो संसार को जो है सच्चाई स्वीकार नहीं होती, इसीलिए वो लोगों की गर्दनें काटने पे, सच्चे भक्तों की, सच्चे संतों की गर्दन काटने के पीछे लगा हुआ है। सच्चाई स्वीकार नहीं होती। संत आगे कहेगा कि भाई ये संसार के आडंबर त्याग दे, वो कहते हैं इसका गला काट दो। ओ भाई तू परमात्मा से याद पुकार ले और तू परमात्मा स्वरूप ही हो जाएगा। परमात्मा स्वरूप कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब मैं रहूंगा ही नहीं, मतलब राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचाने। जब मैं ही त्याग देगा, जब मैं खत्म हो जाएगी, तो फिर बचेगा क्या? तू 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 करता। क्योंकि भेद तो रहेगा नहीं ना। भेद तो तब तक है जब तक ये मैं जोड़ रखी है, मन जोड़ रखा है। मन के काबू होते ही भेद कहाँ रहेगा भाई? ये सब जगह परमात्मा के ही चेतन का फैलाव है, उसी का पसारा है पूरे जगत में। ब्रह्मांडों ब्रह्मांडों, पता नहीं कितने करोड़ ब्रह्मांडों
जिनकी गिनती नहीं है। तू परमात्मा तो बसा रहा इतना है कि जोगी मुनि जब जब ध्याया तेरा अंत ना पाया कोई, उसका अंत कोई नहीं पा सकता भाई। इतना फैलाव है, अनलिमिटेड है, इसीलिए उसे कहते हैं अल्लाह। इसे नाप नहीं सकते। अगर लिमिट होगी तभी तो नापोगे, लिमिट ही नहीं है तो नापोगे कैसे? अनंत है, इसलिए वो अनंत है। तो भाई परमात्मा से अपना वही स्वरूप जो है, जो उसके अंदर समाया हुआ है, इसमें कोई भेद नहीं है। द्वैत का जो है ना, ये भाव जो है ये हट जाए, एक ही है, दो है ही नहीं भाई। आत्मा अलग नहीं है तू। ये तो मिर्जा गालिब जैसे भी समझा गया हमें। गर न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, न होता तो खुदा होता। ये सच्चाई है। अगर मेरी मैं खत्म हो जाती है तो शेष परमात्मा ही बचता है। इसलिए मंसूर ठीक कह रहा था, जीसस क्राइस्ट ठीक कह रहा था, सन ऑफ गॉड, एक ही है, कोई फर्क नहीं है। फादर एंड सन एंड वन आर वन।